बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर था। इस गांव के बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती थी कि यहाँ कहीं एक प्राचीन स्वर्ण मंदिर छुपा है जिसे कोई भी नहीं खोज पाया है। कहते हैं कि इस मंदिर में अनमोल खजाना और अनजाने रहस्य छुपे हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन गांव में आया। अर्जुन को रहस्यमय स्थानों की खोज का शौक था। उसने गांव वालों से स्वर्ण मंदिर की कहानियां सुनी थीं और वह उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। गांव के लोग अर्जुन को पागल समझते थे और उसे सलाह देते थे कि वह इस खोज में न पड़े, क्योंकि कई लोग पहले ही प्रयास कर चुके थे और वापस नहीं लौटे थे। अर्जुन ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और खुद से सोचा, यदि मैं सफल हुआ तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या मुझे यह जोखिम उठाना चाहिए? एक दिन अर्जुन को गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन नक्शा मिला। यह नक्शा स्वर्ण मंदिर का रास्ता दिखाता था, लेकिन उसमें कई खतरों के संकेत भी थे। नक्शे के अनुसार मंदिर तक पहुंचने के लिए 4 चरणों को पार करना था। भूतिया जंगल, दानवों की गुफा, विषैली नदी और अंत में खड़ी चट्टान। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और सोचा, क्या मैं इन खतरों का सामना कर सकता हूँ? क्या यह नक्शा सही है या एक धोखा? अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले भूतिया जंगल में पहुंचा। यह जंगल धुंध से भरा था और उसे यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। मुझे डर से लड़ना होगा। भूतिया जंगल को पार करने के बाद अर्जुन दानवों की गुफा में पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा था, केवल वे जो साहस रखते हैं गुफा के भीतर जा सकते हैं। अंदर घुप अंधेरा था और गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक एक डरावनी गर्जना हुई और एक विशालकाय छाया अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपनी सांसें थाम लीं और सोचा, क्या यह मेरा अंत है? क्या मैं इस चुनौती को पार कर पाऊंगा? गुफा को पार करने के बाद अर्जुन विषैली नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पानी का रंग हरा था और उसमें से धुआं उठ रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे यह नदी पार करनी होगी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। अर्जुन ने देखा कि नदी के किनारे एक पुराना पुल था जो अब टूट चुका था। उसने पास के पेड़ों की डालियों का उपयोग कर एक अस्थायी पुल बनाया और नदी को पार कर लिया। इस प्रक्रिया में उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उसकी मदद की। आखिरकार अर्जुन खड़ी चट्टान के सामने पहुंचा। यह चट्टान सीधी और फिसलन भरी थी। उसे पता था कि यह उसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। उसने चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसका पैर फिसल गया। अर्जुन ने चट्टान को सफलतापूर्वक पार कर लिया और आखिरकार स्वर्ण मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर अद्भुत और प्राचीन वास्तुकला का नमूना था। जैसे ही उसने मंदिर के द्वार खोले, उसे एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। अंदर एक विशाल मूर्ति थी जिसके सामने अनमोल खजाना रखा था। जैसे ही अर्जुन ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, उसे एक प्राचीन लेख मिला। उसमें लिखा था, यह खजाना केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी निस्वार्थता और साहस से इसे प्राप्त करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह खजाना केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ज्ञान और सदाचार का प्रतीक था। अर्जुन ने मंदिर में मिले ज्ञान और अनुभव को अपने भीतर समेट लिया और वापस गांव लौट आया। उसने यह निर्णय किया कि स्वर्ण मंदिर का रहस्य वहीं रहेगा और गांव की रक्षा के लिए वह इस बात को गुप्त रखेगा। उसने